दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत के बाद शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनाव जीती महिला विधायक रेखा गुप्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती गुप्ता को शपथ लेने के बाद बधाई और शुभकामनाएं देने वालों की लंबी फहरिस्त में अव्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के अलावा दिल्ली की आम जनता शामिल है। फिलहाल चारों ओर जश्न के माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के वादे और दिल्ली में विकास के उनके इरादे को अमली जामा पहनाने को लेकर मुख्यमंत्री से मीडिया घरानों में भी बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ अपेक्षाओं का दौर जारी है। बहरहाल दिल्ली टाइम्स न्यूज़ के हमारे वरिष्ठ पत्रकार, क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो और नेशनल मीडिया फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जसबीर आर्य जी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। यहाँ गौरतलब है कि डॉक्टर आर्य ने अपने टीम के सदस्यों से एक अपील कर संदेश में कहा है कि दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और रिपोर्टिंग टीम समाज के सभी वर्गों के बीच काम करती है। अब चूंकि दिल्ली में भाजपा सत्ता में आ गई है, तो हमारी टीम ने महसूस किया कि दिल्ली के सर्वोत्तम विकास के लिए हम सभी जी जान से अपने अपने काम में जुट जाएं। बाकी इस संदर्भ में फारूक अंसारी जी का दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से अपील है कि दिल्ली के सर्व समाज के हित और विकास के लिए डॉक्टर जसबीर आर्य जी की कोर टीम से भी विचार विमर्श करें। दिल्ली टाइम्स न्यूज़ के लिए रिपोर्टर बच्चन सिंह के साथ डॉक्टर जसबीर आर्य जी का साक्षात्कार साझा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बच्चन सिंह दिल्ली टाइम न्यूज़ से। आज हम डॉक्टर जसबीर आर्य जी से मुलाकात कराते हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली टाइम न्यूज़ संपादक, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट और एक्स मिनिस्ट्री में, केंद्रीय गृह मंत्रालय में और SC/ST आयोग के भी मेंबर रह चुके हैं। तो आइए आज इनसे मुलाकात कराते हैं, किस प्रकार से 27 सालों बाद बीजेपी सत्ता में आई और इनके जो कार्यकर्ताओं का क्या सहयोग रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। और रेखा गुप्ता जी, जो कि आज दिल्ली की CM बनी है, उनके बारे में क्या कहना है डॉक्टर जसबीर साहब? भाई बच्चन जी, मैं सर्वप्रथम दिल्ली की नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में एक बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हों और आपका योगदान दिल्ली के विकास और जनता के कल्याण के लिए हो। और साथ ही मैं दिल्ली को भी बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने एक बदलाव लाकर अपनी जागरूकता का, अपनी एकता का परिचय दिया। तो 20 फरवरी को सर रेखा गुप्ता जी, जो कि दिल्ली की CM बनी है, तो आप क्या कहना था? मैं सर्वप्रथम अपने दिल्ली टाइम्स न्यूज़ की तरफ से और अपने NGO क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो की तरफ से श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आज उन्होंने शपथ ली है, मैं उनको बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि उनका कार्यकाल सफल हो और जो उम्मीदों के साथ वो
सत्ता में आई हैं उन उम्मीदों को वो पूरा करें। 27 सालों बाद बीजेपी सत्ता में आई है, तो आपका और आपके कार्यकर्ताओं का, आपका संगठन का क्या सहयोग रहा बीजेपी को जिताने में? बहुत सक्रिय योगदान रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एनजीओ क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो, नेशनल मीडिया फोर्स और हमारा अपना मीडिया संस्थान दिल्ली टाइम्स न्यूज, ये जनता के बीच में काम करता है और वर्षों से काम कर रहा है। और मैं भी दिल्ली का एक नागरिक हूं। दिल्ली की समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और जो सरकार आम आदमी पार्टी के रूप में थी, मैंने उस सरकार को भी देखा, तो हम महसूस कर रहे थे कि दिल्ली का विकास रुका हुआ है, जनता का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तो बदलाव की जरूरत है। क्योंकि केंद्र के अंदर बहुमत की एक सरकार है, एक मजबूत सरकार है, एक स्थिर सरकार है। तो दिल्ली में अगर उसकी विपरीत सरकार होगी, जबकि संविधान के अनुसार ये एक संघ शासित जो है प्रदेश है, केंद्र का ही इसमें शासन है, सारे अधिकार केंद्र के पास है, तो फिर एक छोटी और सीमित सरकार को चुनने से दिल्ली का और दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाला है या क्या भला हुआ, ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया, उनसे फीडबैक लिया और उसके बाद मोदी जी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने था कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर मोदी जी से जुड़ी हुई सरकार आनी चाहिए। तो हम लोग दिल्ली के जो हमारे कार्यकर्ता तकरीबन 70 विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता और रिपोर्टर्स कार्यरत हैं, काम करते हैं, उन्होंने माहौल बनाने में एक योगदान दिया, एक जनमत बनाने में हम लोगों का कार्य है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि हम जनता को समझाएं, बताएं, जनता की जो है मनोभावों को समझें, उनकी गलतफहमियों को दूर करें। तो हम ये बात अपनी जनता को ठीक से समझा पाए और उसी का आज हम एक परिणाम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक बहुमत की सरकार आई है, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी जो है बाहरी सहायता के। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में एक सरकार जो है चुनी गई है, जनता ने चुनी है। और हम लोग स्वयंसेवक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम जनता के सिपाही हैं। सरकार बनी है, रेखा गुप्ता की सीएम बनी है, जो उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं आगे उनसे? पूरी दिल्ली को उम्मीद है, मुझे भी उम्मीदें हैं। एक वोटर होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, कि दिल्ली हमारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक राजधानी है। दिल्ली अपने नाम के हिसाब से, अपने इतिहास के अनुसार दिल्ली चमकनी चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए। दिल्ली की जनता को महसूस ये ना हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ जो है अच्छा नहीं हुआ है। तो इस कसौटी पर जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उतरना है और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे इस नई सरकार को और इस सरकार पर पूरी नजर भी रखेंगे और सरकार जनता के लिए क्या काम कर रही है ये भी हम क्या विकास हो रहा है हम अपने चैनल के माध्यम से और
हम अपने संगठन के माध्यम से जनता को बताएंगे और जनता की क्या शिकायतें हैं, जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं, ये हम सरकार तक पहुंचाएंगे, जैसा कि हम काम पहले भी करते आ रहे हैं। अंत में सर, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत सफल हुई है। आपने इस सर्दी के मौसम में अपने घर परिवार को की गतिविधियों को, परेशानियों को नज़रअंदाज करके आपने लोगों को समझाया, आपने हमारी बात मानी और आज उसका परिणाम आज आपके सामने है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि आप अपना हौसला बुलंद रखें, आप हमारे संपर्क में रहें। आपके साथ कोई परेशानी है, आपके परिवार, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में कोई परेशानी है या कोई विकास नहीं हो रहा है, आप वो बात हमारे तक पहुंचाओ। हम अपनी इस मानयोग नई सरकार के समक्ष रखेंगे और आप पूरे उत्साह के साथ संगठन को आगे बढ़ाइए। पूरी 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता सक्रिय हों, अपनी टीम बनाएं, अपनी ब्रांचें खोल लें और जहां जहां गठन नहीं हुआ है, जहां जहां हमारी कमेटियां गठित नहीं हुई है, उन विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जो कमेटियां गठित हों। मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहता हूं। नमस्कार, मैं बच्चन सिंह, रिपोर्टर दिल्ली टाइम न्यूज, कैमरामैन कृष्ण के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहे दिल्ली टाइम न्यूज।